भाजपा के इन तीनों सांसदों की हालत पूरे 24 सांसदों में सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, चूरू से सांसद राहुल कसवा, इन तीनों के खिलाफ जितना विरोध है इतना भाजपा के 24 सांसदों में किसी का विरोध नहीं है, जबकि ये तीनों ही भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं। इनमें दो के खिलाफ तो जगह जगह पोस्टर तक लग गए। बीजेपी से बैर नहीं, इन सांसदों की खैर नहीं। तो दोस्तों, हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है कि 24 सांसदों में सबसे ज्यादा विरोध इन्हीं तीन सांसदों का हो रहा है। पूरी चर्चा करें उससे पहले आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम राजस्थान चुनाव से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट आपको फैक्ट के साथ देंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तीनों सांसदों की, जिसमें पहले नंबर पर गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जोधपुर में जगह जगह पोस्टर लगे, मोदी जी फिर चाहिए, शेखावत नहीं चाहिए। बीजेपी से बैर नहीं, शेखावत की खैर नहीं। और वसुंधरा राजे ने जब से जोधपुर का दौरा किया है उसके बाद से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की धड़कनें और तेज हो गई। शेखावत को सबसे ज्यादा नुकसान वसुंधरा राजे के करीबी विधायकों से है। सबसे महत्वपूर्ण बाबू सिंह शेरगढ़, जो कि गजेंद्र सिंह के दुर्विरोधी माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव के समय भी गजेंद्र सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी बाबू सिंह का टिकट कटवाने की, पर अंतिम समय में पार्टी ने बाबू सिंह को टिकट दिया और वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतकर विधायक बने। उस समय बाबू सिंह को जरूरत थी पार्टी और टिकट और चुनाव लड़ने की। इस समय हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं और गजेंद्र सिंह को जरूरत है बाबू सिंह सरी के सभी वसुंधरा के करीबी विधायकों की। पोखरण से विधायक महंत प्रतापपुरी को भी गजेंद्र सिंह के करीबी नहीं माना जाता है। वह खुलकर तो विरोध नहीं कर रहे, पर अंदर खाने उन्हें भी गजेंद्र सिंह के खिलाफ ही माना जाता है। लुणी से विधायक हैं, वह भी गजेंद्र सिंह के खिलाफ माने जाते हैं। वहीं पूर्व विधायक सूर्य कांता व्यास को भी गजेंद्र सिंह के खिलाफ माना जाता है। यानी गजेंद्र सिंह इन विधायकों में चारों तरफ से गिर चुके हैं। गजेंद्र सिंह जानते हैं ये सभी विधायक वसुंधरा राजे के करीबी हैं और पूरी तरीके से ये मुझे हराने की कोशिश करेंगे। ऐसे में गजेंद्र सिंह हो सकता है जोधपुर सीट छोड़ दे और वो राजसमंद चले जाए, क्योंकि गजेंद्र सिंह की आलाकमान से काफी नजदीकी मानी जाती है। इसका वो फायदा ले सकते हैं और राजसमंद को सुरक्षित सीट समझकर वहां जा सकते हैं। बहरहाल, अगर वो जोधपुर से खड़े होते हैं तो काफी रोचक होगा मुकाबला, क्योंकि कांग्रेस जोधपुर से अशोक गहलोत को चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति है इस बार दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने की। अगर अशोक गहलोत चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर गजेंद्र सिंह की हालत और खराब हो जाएगी, क्योंकि गहलोत को कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। पूर्व 3 बार के मुख्यमंत्री भी है। एक तो उनके खिलाफ लड़ना और अपनों से लड़ना, यानी गजेंद्र सिंह चारों तरफ से गिर जाएंगे। और गजेंद्र सिंह की पूरी कोशिश इसी में है कि वह जोधपुर छोड़ राजसमंद जाए, पर पार्टी क्या निर्णय लेती है यह अंतिम समय में देखा जाएगा। अब हम दूसरे नंबर पर बात करें चूरू से सांसद राहुल कसवा की। कसवा इस समय पूरी तरीके से गिरे हुए हैं। कसवा के खिलाफ भी गजेंद्र सिंह की तरह ही पोस्टर लगे हैं। बीजेपी से बैर नहीं, कसवा परिवार की खैर नहीं। और कसवा परिवार गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, ये नारे राजेंद्र राठौड़ के समर्थक लगा रहे हैं, हरलाल सारण के समर्थक लगा रहे हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के समय तारानगर से जब राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से लगातार कसवा परिवार और राहुल कसवा पर टारगेट किया जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ के समर्थक खुलकर कसवा परिवार पर भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने नाम लिए बगैर कहा है कि कुछ जयचंदों ने, कुछ भीतरघातों ने, कुछ अपनों ने
ये गद्दारी की है, पर उन्हें अब देख लिया जाएगा। चुनाव नजदीक है लोकसभा के और टारगेट उनका राहुल कसवा है। राहुल कसवा भी जानते हैं कि अगर राजेंद्र राठौड़ ने टेढ़ी नजर रखी तो टिकट कटना तय है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ भाजपा के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं और हारने के बाद भी आज राजेंद्र राठौड़ प्रदेश कार्यालय हो या संगठन में हो, उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से। पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में लगी हुई है। तो ऐसे में राठौड़ का जो कद है वह कद राहुल कसवा को सता रहा है कि राठौड़ के कद के मुकाबले उनके पास इतने बड़े कद के किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं है। उन्हें समर्थन है तो वसुंधरा राजे का है। राजे का समर्थन उसे फायदा करेगा या नुकसान करेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि राहुल कसवा के पास में जो वोट बैंक है वो वोट बैंक कम्युनल वोट बैंक माना जाता है, कास्टेज वोट बैंक माना जाता है, वो कास्टिज्म के साथ रहता है। तो ऐसे में अगर राहुल कसवा का टिकट कटता है तो कसवा के साथ वो वोट बैंक कितना शिफ्ट होगा। और विधानसभा चुनाव के समय भी कसवा ने स्वजातीय वोट कांग्रेस को दिलाए थे, इसी की वजह से राहुल कसवा पर ये आरोप लग रहे हैं। अब तीसरे नंबर पर हम बात करें तो है कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी भी विधानसभा चुनाव में जो मामला हुआ उसी पर फंसे हुए है। कैलाश चौधरी ने भी 3 टिकटें दिलाई थी विधानसभा चुनाव में, बाड़मेर से, शिव से और बाइतू से। तीनों ही जगह पार्टी बुरी तरीके से हारी। बाड़मेर में पार्टी की जमानत जब्त हो गई, भाजपा मात्र 5000 वोट मिले। और शिव में भी पार्टी की हालत खस्ता रही, वहां भी पार्टी चौथे नंबर पर रही और बाइतू में पार्टी तीसरे नंबर पर रही। पर इन सब में सबसे ज्यादा जो कैलाश चौधरी को नुकसान हो रहा है वो हो रहा है उन्हीं के समाज, जाट समाज से। प्रियंका चौधरी का टिकट काटने से जाट समाज कैलाश चौधरी से भारी नाराज बताया जा रहा है। अगर कांग्रेस किसी जाट चेहरे पर दाव खेलती है तो जाट समाज 100% कांग्रेस के साथ जाएगा। कैलाश चौधरी से हिसाब चुकता करने के लिए जाट समाज बड़ा आतुर माना जा रहा है। ऐसे में पार्टी यह निर्णय कर सकती है कि कैलाश चौधरी का टिकट काटा जाए, क्योंकि कैलाश चौधरी से शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी काफी नाराज बताए जा रहे हैं। यानी दोनों ही जो बड़ी कास्ट है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में, राजपूत और जाट, ये दोनों ही इस वक्त कैलाश चौधरी से नाराज है। ऐसे में पार्टी कैलाश चौधरी पर दोबारा दाव खेले ये काफी मुश्किल लग रहा है। अगर कैलाश चौधरी टिकट चाहते हैं या उन्हें ये टिकट लेनी है तो इन्हें सबसे पहले प्रियंका चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन चाहिए। इन्हीं के समर्थन से इन्हें पार्टी टिकट दे सकती है। तो दोस्तों, हमने आपको तीनों दिग्गजों के हाल बताए हैं कि इन तीनों के इस समय अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या हाल है और कितना इनके खिलाफ भारी विरोध है, कितना इनके खिलाफ भारी आक्रोश है। इसी तरह राजनीति से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम दोस्तों पूरी फैक्ट के साथ आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।